बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ राजा शाहिद। नाज़रीन इकराम, 2-3 दिन पहले मैंने व्लॉग किया था जीबी इलेक्शन के हवाले से, और उसमें मैंने काफ़ी डिटेल भी आपको बताई थी, और तकरीबन ये भी पोजीशन बताई थी कि पार्टियों की इस वक्त कितनी सीटों पे कितने उम्मीदवार खड़े हैं और उनकी क्या पोजीशन हो सकती है, और पार्टियों की क्या पोजीशन हो सकती है, तहरीक इंसाफ कहाँ खड़ी है, और दूसरी पार्टियों की क्या पोजीशन है, वो भी मैंने रखी थी। लेकिन वो तो मैंने अपनी ज़ुबानी आपको बताया था। इस वक्त मेरे साथ जो साफ़ी हमारे दोस्त बैठे हुए हैं, ये ना सिर्फ इस्लामाबाद में तो माशाल्लाह काफ़ी अच्छे से ये सहाफ़त कर रहे हैं। इन्होंने गिलगित में भी सहाफ़त की, और ज़्यादा अर्सा गिलगित में भी काफ़ी अर्सा ये रहे हैं। वहाँ के पॉलिटिक्स से भी ये वाकिफ़ हैं, वहाँ के इलाके से भी वाकिफ़ हैं, और वहाँ के जो मिजाज है लोगों का उससे भी काफ़ी वाकिफ़ है। उमर अयाद खान मेरे साथ हैं। उमर भाई, थैंक शुक्रिया कि आपने टाइम दिया। क्या कहेंगे कि जो अभी इलेक्शन हो रहा है उसमें पार्टी पोजीशन इस वक्त क्या बनती नजर आ रही है आपको? देखिए, स्टार्ट से हम देखते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान में उसी जमात की हुकूमत बनती है कि जो जमात वफाक में जो है वो अ, हुकूमत में होती है। और ये गिलगित बल्तिस्तान में भी यही सिचुएशन रहती है, और आज़ाद जम्मू कश्मीर में भी यही सिचुएशन रहती है। अब अगर हम बात करें तो 2020 के बाद 2026 में इलेक्शन होने जा रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान असम्बली के, ये अबूरी सूबाई असम्बली है। 2009 में सेल्फ गवर्नेंस ऑर्डर के तहत इसको जो है वो अबूरी सूबाई असम्बली का दर्जा दिया गया, और अबूरी सूबाई सेटअप इसको दिया गया। इससे पहले जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर में हमने देखा था कि एक LFO के तहत जो है गिलगित बल्तिस्तान को चीफ एग्जीक्यूटिव और डिप्टी चीफ एग्जीक्यूटिव, इससे पहले ये होता था कि चीफ एग्जीक्यूटिव जो है वो वफाक से होता जी। था और डिप्टी चीफ एग्जीक्यूटिव जो है वो गिलगित बल्तिस्तान से होता था। लेकिन फिर एक नया सिलसिला शुरू हुआ जब पहली दफ़ा सेल्फ गवर्नेंस ऑर्डर के तहत जो पहला गवर्नर बना वो वफाक से बना, लेकिन उसके बाद ये रीत जो है उसको तोड़ा गया, और गवर्नर भी मकामी और वज़ीर आला भी मकामी जो है उसको तैनात किया गया, यानी इलेक्ट किया गया। तो ज़ाहिर है गिलगित बल्तिस्तान के जो इलेक्शंस हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट इसलिए होते हैं क्योंकि ये एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी के इलेक्शंस हैं, और यहाँ पे ज़ाहिर है वफाकी जमातों की बड़ी नुमाइंदगी मौजूद है। गिलगित बल्तिस्तान में जो वहाँ की मकामी या कौमी जमातें, वहाँ की जमातें हैं, वो उनका कोई सच रोल हमें नज़र नहीं आता। लेकिन वहाँ पे लोग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, तहरीक इंसाफ, और अब हम देख रहे हैं कि इस्तेहकाम पाकिस्तान, जमात इस्लामी, जमीयत उलमा इस्लाम, इनके कैंडिडेट्स हैं। MWM मुत्तहिदा यानी मजलिस वादतुल मुस्लिमीन के जो कैंडिडेट्स हैं इस्लामी वहाँ पे, तहरीक है। इस्लामी तहरीक के कैंडिडेट्स हैं। तो मेजॉरिटी हम देख रहे हैं कि वहाँ पे वफाकी जो जमातें हैं, वफाक को रिप्रेजेंट करने वाली जमातें हैं, वो वहाँ पे इलेक्शन में बड़ी सरगर्म अमल हैं। एक जो बिलावरिस्तान नेशनल फ्रंट है, उसके कैंडिडेट हैं नवाज खान नाजी, जो आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ते हैं, लेकिन वो रिप्रेजेंट जो है वो बिलावरिस्तान नेशनल फ्रंट BNF को करते हैं। अब जो पोजीशन ये है कि 2009 के जब इलेक्शन हुए थे और वफाक में पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, पीपल्स पार्टी ने वहाँ बड़े ऐलानात किए। पीपल्स पार्टी ने खास तौर पे, मैंने आपको कहा कि सेल्फ गवर्नेंस जो ऑर्डर था वो भी पीपल्स पार्टी ने वहाँ के लोगों को ये हक दिया कि वो अबूरी आईनी सूबे के तहत रहें। उसके बाद 2015 में नून लीग की हुकूमत आई, तो नून जी। लीग की हुकूमत ने भी इसमें मजीद बेहतरी की। 2018 में इस हवाले से काफ़ी जो है वो काम हुआ, और मजीद एम्पावर किया गया गिलगित बल्तिस्तान की जो पॉलिटिकल लोग हैं या गिलगित बल्तिस्तान के अवाम में। फिर PTI की हुकूमत 2020 में आई, तो उसमें भी ये देखा गया कि वहाँ पे बड़े पैमाने पर इस हवाले से काम हुआ। लेकिन एक चीज़ जो हमेशा रहती है, जिसकी कमी रहती है, वो ये है कि गिलगित बल्तिस्तान में दो अदवार ऐसे हैं कि जिनमें तरक्याती काम हुए। एक तो वो दौर था जब जनरल मुशर्रफ यहाँ पाकिस्तान में सदर पाकिस्तान भी थे, और उससे पहले चीफ एग्जीक्यूटिव जब थे तब भी, और सदर पाकिस्तान भी थे तब भी। तो उस वक्त उन्होंने बड़ा वहाँ पे डेवलपमेंट का सही। काम किया। फिर उसके बाद हमने देखा कि दूसरे नंबर पे मुस्लिम लीग नून ने वहाँ पे बड़े डेवलपमेंट के काम करवाए, और अहम जो प्रोजेक्ट्स हैं वो मुस्लिम लीग नून ने, जो पाइपलाइन में भी थे। यूजुअली ये होता है कि प्रोजेक्ट हर कोई अनाउंस कर देता। पीपल्स पार्टी ने कैडेट कॉलेज अनाउंस किया था, पीपल्स पार्टी ने मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजेस अनाउंस किए थे। मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजेस तो नहीं बने, लेकिन ये है कि वहाँ पे कैडेट कॉलेज बन गए। फिर जो हार्ट का हॉस्पिटल है, वो कैंसर हॉस्पिटल, उसको बाकायदा तौर पे एग्जीक्यूट जो है वो PMLN की गवर्नमेंट ने किया। अब मामला ये है कि इस वक्त जो
पीपल्स पार्टी को देखा जाए तो पीपल्स पार्टी के 23 कैंडिडेट्स जी 24 हलकों में तबाह आजमाई कर रहे हैं। एक हलका उन्होंने ओपन छोड़ा हुआ है। पीएमएलएन ने 22 कैंडिडेट्स मैदान में उतारे हुए हैं। जेयूआई ने 9 और जमात इस्लामी ने 7 कैंडिडेट्स उतारे हैं, और एमडब्ल्यूएम के भी 7 कैंडिडेट्स हैं। इसी तरह बाकी 2 बस वो 3 दो इस तरह होता है। हैं, लेकिन इस अब वक्त पार्टी पोजीशन क्या आपको क्या नजर आ रही है जो अभी ये इलेक्शन मुहिम चली है, इसमें देखिए, कौन इलेक्शन सी मुहिम में पार्टी? आपको एक चीज बता दूं कि नवाज शरीफ वहां गए हैं। नवाज शरीफ ने एक कंजेस्टेड माहौल में जलसा किया है, और उन्होंने किसी ओपन मकाम पे जलसा नहीं किया। और वहाँ सिर्फ पार्टी के जो रहनुमा या सोशल मीडिया के या जो यूथ के या उनके स्टूडेंट्स के जो विंग्स थे उनको बुलाया गया था। लेकिन मैंने गुज़िश्ता 2 दिनों में देखा है कि कल 2 बड़े जलसे किए हैं मुस्लिम लीग नून ने गिलगित सिटी में, और इससे पहले स्कर्दू में एक बड़ा जलसा किया है, और मुख्तलिफ इलाकों में उनके बड़े जलसे हुए हैं। लेकिन दूसरी जानब हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से जो बिलावल भुट्टो और आसफा भुट्टो जो है वो मुख्तलिफ मकामात पर अलग अलग जो है वो जलसे कर रहे हैं। आज बिलावल भुट्टो का जलसा है, और शाही पोलो ग्राउंड जो कि बड़ा मशहूर है, और वहाँ पे पोलो के जो टूर्नामेंट्स हैं वो होते हैं। तो वहाँ आज बिलावल भुट्टो का आखिरी जलसा है, क्योंकि आज इंतखाबी मुहिम का आखिरी रोज भी है। पार्टी पोजीशंस के हवाले से मैं इतना कहूंगा कि जो मेरी असेसमेंट है जी अब जी तक की, वो असेसमेंट ये है कि 7 से 8 सीट्स जो है वो पीएमएलएन को मिलेंगी। सही 5 से 6 सीट्स जो हैं वो मैं कैंडिडेट्स जो हैं जो उनके उनकी, लिए। जी बिल्कुल, उनकी जो माजी का उनका ट्रैक रिकॉर्ड किस तरह, वो कितनी बार मुंतखब हुए, उस हवाले से इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को 3 से 4 सीट्स मिलेंगी। एमडब्ल्यूएम को 1 से 2 सीटें जो है वो मिल जाएंगी। फिर आज़ाद जो है वो कैंडिडेट्स हैं, काफ़ी एक्टिव हैं। कुछ जो आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ रहे हैं उनके भी चांसेस हैं। कुछ मजहबी जमातों के दीगर जो राय हक पार्टी है उनके कैंडिडेट्स हैं, वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। जेयूआई को भी शायद एक आध सीट जो है वो मिल जाए। दियामर है वहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ से। और लेकिन यह है कि इस वक्त जो सिचुएशन हमें नज़र आ रही है उसमें यह सिनारियो बन रहा है, क्योंकि ये 24 जनरल सीट्स हैं और जी जी 33 का कुल ऐवान है। 6 खवातीन की ख्वातीन और और 3 तीन टेक्नो। टेक्नोक्रेट्स की सीट है। तो जब ये इलेक्शन हो जाएगा तो फिर उसके बाद खवातीन और टेक्नोक्रेट्स की नशिस्त पर यही जो अरकान है ये वोट डालेंगे। अच्छा, ये वोट डालते हैं या मुतनासिब नुमाइंदगी के तहत होता है? नहीं, ये वोटिंग होती है। अच्छा, जी जी ये वोटिंग। मतलब जैसे आम नॉर्मली जी जी हमारे यहाँ वोटिंग तो होती असेंबली में है ये। या सूबाई में होता है कि जितनी नहीं पार्टी नहीं, जिस सीट। ये इसमें वोटिंग होती है अच्छा, इसमें बाकायदा। वोटिंग। टेक्नोक्रेट की तो वोटिंग होती है बाकायदा। जी जी जी। और उसकी खवातीन की मुतनासिब नुमाइंदगी। अच्छा मुतनासिब नुमाइंदगी। ये इस तरह पार्टी जो भी जी। अपनी तनासिब से वो तो उन्होंने अपनी तरजीही फहरिस्तें पार्टीज ने जो है वो जमा कर तो दी। ये जो एक तासर था कि पीपल्स पार्टी पे हाथ है और पीपल्स पार्टी जीडी में हुकूमत, जिस तरह कश्मीर में उन्होंने अभी हुकूमत बनाई है इस तरह जीडी में भी ये उनको ये हुकूमत दे ये दी ये है। ये ये खाम ख्याली भरी हुई थी 2020 के इलेक्शन में कि पीपल्स पार्टी को शायद जीबी दे दें। और उस वक्त मैं आपको ये बताऊं कि इमरान खान की हुकूमत थी मरकज़ में, और हालात भी ठीक नहीं थे। मतलब इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी मामला जो है वो दुरुस्त समत की जानिब गामजन नहीं थे। उस वक्त 2020 की बात कर रहा हूँ, क्योंकि 2019 में इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान टाकरा जो है वो शुरू हो चुका था। और उसके बाद 2020 में बिलावल पूरा एक महीना गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन कैंपेन करते रहे, और उनकी पार्टी क़यादत, मरकज़ी क़यादत उनके साथ थी। तो मेरा भी यही ख्याल था कि पीपल्स पार्टी जो है वो बड़े पैमाने पर जो है वो नशस्तें जीतेगी, लेकिन ऐसा नहीं है। जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं वो थोड़ी डिफरेंट हैं, क्योंकि कुछ सर्वेज भी हुए हैं, आपने भी जी देखे होंगे, क्या मैंने भी देखे हैं। जी जी मैं यहाँ हूँ और फिर मैं कुछ वहाँ लोगों से जब बात करता हूँ तो वो ये बताते हैं कि पीपल्स पार्टी का है, वोट बैंक भी है, लोग पीपल्स पार्टी से मोहब्बत भी रखते हैं, रगबत भी रखते हैं। लेकिन मसला ये है कि फिर वही चीज़ है कि अभी लोग देखते हैं कि डेवलपमेंट किसके दौर में हुई। अब मैं आपको पीपल्स पार्टी के दौर की एग्जांपल दे देता हूँ कि पीपल्स पार्टी के दौर में डेवलपमेंट का काम तो नहीं हुआ, लेकिन ये है कि लोगों को रोजगार के मौके मिले, और रोजगार के मौके भी ऐसे नहीं मिले, बल्कि बाकायदा तौर पे मुझे खुद ऑफर हुई थी उस वक्त गिलगित में, मैंने वाज देयर, मुझे खुद ऑफर हुई कि आप इतने पैसे दे रहे हैं, हम आपको कहीं ना कहीं एडजस्ट करा देते हैं। और ये ऑफर किसी ऐसे बंदे ने की, मैंने कहा यार ये मुझे आप एडजस्ट कराएंगे तो मैं मैं भी सारी एडजस्ट ही नहीं नहीं करूंगा। सारी उम्र जो है मैं अपने बच्चों को हराम तो नहीं खिला सकता। हाँ बिल्कुल मैंने कहा अगर मेरिट बनता है दे दो मुझे कोई अच्छी सी जॉब, नहीं है अदरवाइज नहीं तो छोड़ दो भाई। चलो। तो ये चीजें मैं आपको तो बताऊं। ये आखिर में हम ये बात करना चाह रहे हैं कि ये जो अभी इलेक्शन होंगे उसके बाद, क्योंकि क्या
इस सिलेक्शन के बाद कोई आपको मरकज में, सूबों में कोई तब्दीली नजर आ रही है? देखिए, मरकज और सूबों में तब्दीली मुझे इसलिए नज़र आ रही है क्योंकि अगर 28वीं आईनी तरमीम जो है वो लाई जाती है और उसकी बहुत बड़ी मुखालिफ पीपल्स पार्टी है, और उसकी वजह यह है कि 28वीं आईनी तरमीम की जो कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिस जो बाकायदा तौर पे हिट करती हैं 18वीं आईनी तरमीम को। और कुछ लोगों का तो ख्याल ये है, बल्कि पीपल्स पार्टी के लोगों का ख्याल ये है कि बुनियादी तौर पर 28वीं आईनी तरमीम एब्रोगेशन ऑफ 18th अमेंडमेंट है। तो सही। इसलिए वो जो है वो इस हवाले से हमें प्रोटेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं पीपल्स पार्टी वाले। अब आप देख रहे हैं कि पहले उन्होंने जो है वो हुकूमत के साथ जो है वो पंगा किया, अब बजट पे पंगा हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें, अब बिलावल की टोन गिलगित में डिफरेंट है। जब नवाज शरीफ गिलगित में थे, बिलावल स्कर्दू में थे, बिलावल ने कहा कि आज एक गिलगित में मेहमान आया हुआ है, कहीं वो बुरा ना मना जाए। तो इस तरह की चीज़ें हैं कि जो मेरे ख्याल में थोड़ा बहुत सिनारियो जो है वो चेंज हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। और अगर पीपल्स पार्टी मान जाती है कौम के वसी तर मफाद में, तो शायद जो है वो चीज़ें सेटल डाउन हों। लेकिन आज बिलावल की मुलाकात की कल है शायद वज़ीर बिलावल आज़म। ने कल गिलगित से आना है आज, क्योंकि मैंने आपको बताया कि बिलावल का जी जलसा है गिलगित शहर में। उनके दो कैंडिडेट्स हैं, एक हल्का 1 से अमजद एडवोकेट जो कि पीपल्स पार्टी गिलगित बल्तिस्तान के प्रेसिडेंट भी हैं और वज़ीर आला के बड़े मजबूत कैंडिडेट भी हैं, और हल्का 2 में जमील अहमद जो कि इससे कबल डिप्टी स्पीकर रह चुके हैं, टेक्नोक्रेट की सीट पे आए थे, वो उस वक्त अपनी नशस्त हार गए थे और पीपल्स पार्टी के। उससे पहले वो JUI में उन्होंने जब पहला इलेक्शन लड़ा 2004 में, तो JUI में थे, JUI के टिकट पे उन्होंने 2009 में उन्होंने पीपल्स पार्टी के टिकट पे इलेक्शन लड़ा था। अमजद एडवोकेट के हल्के में उनको बड़ा टफ टाइम दिया जा रहा है। उनके हल्के में नून लीग के शफीकुद्दीन उम्मीदवार हैं, उन्होंने कल बहुत बड़ा जलसा किया अपने हल्के में। कल हाफिज हफीजुर रहमान ने बहुत बड़ा जलसा किया अपने हल्के में। और ये भी आपको बता दूं कि ये जो जलसे नून लीग कर रही है, इनमें मरकजी क़यादत 3rd टियर मरकजी क़यादत है, मतलब अमीर मकाम 3rd टियर मरकजी, सूबाई लेवल की बिल्कुल क़यादत, क्या ठीक है। अख्तियार वली 3rd टियर की क़यादत है, ठीक है। तो ये आपको मैं बता रहा हूँ कि इन लोगों ने इनके साथ जलसे किए और काफी बड़ी तादाद में। आज जो पावर शो होगा पीपल्स पार्टी का, वो बड़ा इम्पोर्टेंट एक होगा कि उसमें कितने लोग आते हैं। और क्योंकि शाही पोलो ग्राउंड जो है वो एक बड़ा ग्राउंड है जहाँ पोलो के मैचेस होते हैं, तो अब क्या पीपल्स पार्टी के जियाले जो है ये दोनों हलकों के गिलगित 1 और गिलगित 2 क्या वो भर डर सकते हैं या सकते नहीं, हैं। नहीं। लेकिन ये है कि इस वक्त सिचुएशन यही है कि बड़ा कांटे का मुकाबला है। हल्का 1 और हल्का 2 बड़े इंपॉर्टेंट हल्के हैं, इसलिए मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि हल्का 2 में हाफिज हफीजुर रहमान साहब साबिक चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं जी और इससे पहले वो एडवाइजर भी रह चुके हैं। मतलब जब ये चीफ एग्जीक्यूटिव वाला मामला होता था, डिप्टी चीफ एग्जीक्यूटिव वाला मामला, जी वो 2003 में एडवाइजर बने थे, वो एडवाइजर बनाए एजुकेशन पे। तो ये सिनारियो है और बड़े इंपॉर्टेंट हल्के हैं। और अगर देखा जाए तो 7 जून पोलिंग डे है। अगर कोई गिलगित से हमारा वीलॉग देख रहा है तो आप ज़रूर जाइए और अपने जो पसंदीदा कैंडिडेट्स हैं उनको वोट कीजिए, ताकि वोटों का जो टर्नओवर है वो बेहतर हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने कोशिश की कि मैं खुद कम बोलूँ और उमर याद से ज़्यादा बात करूँ। तो इंशाल्लाह ताला इलेक्शन 7 को हो जाएंगे, 8-9 तक सारे रिजल्ट आ जाएंगे, फिर हम इस पर गुफ्तगू करेंगे। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।